Good afternoon, students. Today we are going to discuss in course of revision. We have discussed up to last class what are the natural fibers, what are the synthetic fibers. Now today we will discuss cotton, and one another term we will discuss fabric. What do you mean by fabric? फैब्रिक हम कहते हैं दिस इज दी भीलवाड़ा फैब्रिक टेक्सटाइल. सो द मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. The material which is used to making clothes is known as fabric. हो गया. The material which is used to make the clothes are known as fabrics. Now we are going to discuss cotton. As we go to the cotton, so number one point arise over here. Which countries grow the cotton at major level and in case of the world, entire world? इंडिया, और इंडिया जहां पर भी आएगा हमारे साथ कौन आ जाएगा? चाइना. इंडिया, चाइना, इजिप्ट. इंडिया, चाइना, इजिप्ट, यूएसए एंड रशिया. These are the major cotton producing countries. Do you know? हम लोग जब इंडियंस जब बाहर जाते थे, हम लोग करते हैं ट्रेड करते हैं. फॉर ट्रेडिंग वी आर एंसेस्टर्स गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज. सोने की चिड़िया इंडिया को कहते थे. क्यों थे हम लोग? वाई वी वर टू रिच. हम लोग इसी कॉटन का ट्रेड करते थे. वी ट्रेड दी कॉटन. हमारे इंडिया से कॉटन के कपड़े बाहर विदेशों में लेकर के, फॉरेन कंट्रीज में लेकर के हम लोग जाया करते थे. हमारे इंडिया के कॉटन क्लोथ जो थे हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, और इसी एक्सपोर्ट से हमको पैसा मिलता था. जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं. Now, which states grow the cotton at large scale? Large producing states in India. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र. सबसे पहला नाम आता है बच्चों आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु. फिर नंबर आता है हमारा राजस्थान एंड पंजाब. वी आर दी मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर दी कॉटन प्रोडक्शन? फॉर कॉटन प्रोडक्शन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सन्नी क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड. वार्म एंड सन्नी क्लाइमेट, गर्म हो और धूप आए तेज, और हमारे यहां तो ऐसा होता ही है. तो वार्म एंड सनी क्लाइमेट मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. इट रिक्वायर वेरी लेस मॉडरेट रेनफॉल. बहुत ज्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट रिक्वायर मॉडरेट रेनफॉल. टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. विच काइंड ऑफ सॉइल इट रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन ऑफ द cotton? For production of the cotton, it need black soil is the best suited soil because it is iron rich soil. It is rich in iron. So black soil. Along with the black soil, which kind of soil is best for cotton production? तो हम कह देंगे हमारी alluvial soil. Alluvial soil, the soil which is carried by the rivers. जब बाढ़ आती है, बाढ़ के टाइम पर जो रिवर्स इन सॉइल को जो बहा करके ले आती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल. गॉट इट? तो एलुवियल सॉइल इज दी alluvial soil along with the
ब्लैक सॉइल, मोस्टली हम कहेंगे ब्लैक सॉइल। जैसे क्वेश्चन आएगा विच इज द बेस्ट सुटेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, बिना सोचे समझे हम क्या जवाब देंगे, ब्लैक सॉइल। गॉट इट। नाउ अब ये कॉटन प्लांट जो है इट इज नॉट अ हार्ब, इट इज श्रब। हमने पढ़ा ना हार्ब, श्रब, ट्रीज, इट इज अ श्रब। और श्रब प्लांट अब यहां पर ये ग्रो होगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहां पर इसमें सीड्स, फ्रूट आएगा, फ्रूट, और फ्रूट लेमन की साइज का रहता है, इतना बड़ा। इस फ्रूट को हम लोग कहते हैं कॉटन बॉल्स। व्हाट वी कॉल द फ्रूट ऑफ कॉटन, कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स द फ्रूट ऑफ कॉटन। अब क्या होगा, गर्मी होगी, ड्यू टू दी हॉट क्लाइमेट, हॉट वेदर, गर्मी की वजह से ये जो कॉटन बॉल्स होंगी दे विल फ्रूट ड्राई अप एंड बर्स्ट ओपन, ऐसे फूट जाएगा। और जैसे फूट जाएगा ऐसे, अब यहां पर कॉटन ऐसे इसके अंदर लग जाता है, ऐसे लग जाता है। दिस इज द कॉटन, दिस इज द फ्रूट, ऐसे ओपन हो जाता है। मेरे घर में लगा हुआ था पहले, फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कॉटन को ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं। हम इसकी कॉटन को ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं। हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से। नाउ अब बात आती है जीनिंग। बच्चों दी अब जो फ्रूट है, फ्रूट के जो सीड्स हैं, सीड्स हैविंग फाइबर, कॉटन फाइबर, सीड्स के ऊपर कॉटन फाइबर लगा हुआ है। अब इन सीड्स को फाइबर से सेपरेट करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर, या यूं कह दें द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन सीड्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज जीनिंग। The process of separation of cotton fiber from the cotton seeds is called as ginning। ये यहाँ पर जीनिंग हो गया। अब ये जीनिंग मशीन में होती है, हाथ से, हम तो हाथ से ही करते रहते थे, छोटे थे तो ऐसे ऐसे कॉटन को ऐसे ऐसे कर लेते थे, बहुत सारी कॉटन इकट्ठी कर लेते थे। उस कॉटन को हम लोग अपने दीपक वगैरह में, जो हमारी विक्स होती है उसको बनाने में हम लोग, विक्स जो होती है उनको बनाने में हम लोग यूज करते थे, दीपक की बत्ती। इसके अलावा पूजा के लिए इसी को यूज करते थे। सेकंड, ज़्यादा हो जाती तो इसको रजाई में हम लोग तो बेच देते, सेलिंग कर देते थे। जो हमारी जो आसपास जो कुछ लोग होते हैं, जो रजाई होती है, रजाई, क्विल्ट। अब जो क्विल्ट होती है बच्चों, रजाई, आजकल तो सब जयपुरी रजाई का जमाना आ गया है, हम लोग इसको यूज ही नहीं करते। अदरवाइज ये कॉटन से भरी हुई रजाइयाँ, उसको गद्दे, रजाई, अब इसके लिए हम लोग यूज करते थे इस कॉटन को। दिस कॉटन, अब ये जो रजाई होती थी बच्चों बहुत गर्म होती थी, इट इज टू मच हॉट। नाउ नेक्स्ट टर्म, अब हमने फाइबर को सेपरेट कर लिया। अब फाइबर को सेपरेट करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, यहां से इस फाइबर से हमें क्या करना है, यार्न बनाना है, धागा बनाना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from the fiber, the process of making yarn from the fiber is known as spinning। क्या कहते हैं इसको, स्पिनिंग। अब ये स्पिनिंग, सूत बनाना, धागा बनाना, अगर मैं कहें वो व्हाट आर दी सिंपल मशीन्स, हैंड ऑपरेटेड मशीन्स, तो हम लोग कहेंगे चरखा एंड तकली। चरखा एंड तकली are the simple machines which are used to making yarn। Name the device, name the simple devices to make the spinning, to make the yarn। क्या कहेंगे, चरखा एंड तकली are the simple machines which are used to making yarn। Now look, how can we make the fabric from the yarn? There are two methods which are used to making fabric from the yarn। Number one method is the weaving, second method is the knitting।
नंबर 1 मेथड इज दी वीविंग, सेकंड इज दी नीटिंग। अगर बच्चों यहां पर मेरे पास में एक सिंगल दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम दी सिंगल यार्न या सिंगल सेट ऑफ यार्न, अगर ये सिंगल सेट ऑफ यार्न की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, नीटिंग। दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम दी सिंगल सेट ऑफ यार्न इज नोन एज नीटिंग। अब ये नीटिंग में एक ही ऊन होती है और ऐसे ऐसे मम्मी जो होती है ऐसे ऐसे स्वेटर बनाती रहती है बैठ करके। मम्मी अब अभी का तो पता नहीं है, बाकी पुराने टाइम पर, हमारे टाइम तो हमारी मम्मी यहाँ जो होती थी ऐसे ऐसे बनाती रहती थी। मम्मी दादी सभी ऐसे ऐसे स्वेटर बनाती रहती थी। नीटिंग। नाउ वीविंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम द टू सेट्स ऑफ द यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, यहां लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम टू सेट्स ऑफ द यार्न, फ्रॉम टू सेट्स ऑफ यार्न। अब ये टू सेट्स ऑफ यार्न से अगर हम लोग फैब्रिक बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज वीविंग, दिस कॉल्ड एज वीविंग। एंड इन दी वीविंग एक तो सेट हम लोग ऐसे खड़ा खड़ा रख लेते हैं, ये ऐसे ऐसे। जो खड़े वाले सेट्स हैं इनको क्या कहते हैं, लेटरल। क्या कहते हैं, लेटरल। और ये जो लेटरल है इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों, बैक। These are called as back. Lateral yarn called as weft. अब यहां पर कुछ ऐसे से, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, वार्प। लॉन्जिट्यूडनल यार्न वार्प, और ये लेटरल या वर्टिकल क्या कहते हैं, वेफ्ट। वर्टिकल वेफ्ट, लॉन्जिट्यूडनल warp. These are the two kind of the yarn are used to make the fabric. अब बच्चों हमारा फैब्रिक तैयार हो गया। नाउ यूजेज ऑफ कॉटन। What are the uses of cotton? Cotton is used to manufacturing of the cotton textile. Number 1. Second one, cotton textile कपड़े बनाते हैं, टॉवल बना लेंगे। Second one, इट इज कॉटन इज ब्लेंडेड मतलब मिक्स करना। कॉटन फाइबर ब्लेंडेड विद दी टेरिकोट। टेरिलीन इज ए पॉलिस्टर फाइबर। पॉलिस्टर इतना अच्छा कपड़ा नहीं होता, तो ये जैसे पॉलिस्टर है, ये टेरिलीन है। अब बच्चों पॉलिस्टर, अब इस पॉलिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, कॉटन को मिक्स कर देते हैं। कॉटन मिक्स कर दिया तो क्या कहते हैं, टेरिकोट। टेरिलीन प्लस कॉटन, ये टेरिलीन प्लस कॉटन को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, ये टेरिकोट। इसी टाइप से हम लोग डिफरेंट जो फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, उनको कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होगा, कॉटन पसीने को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, कल पढ़ा हम लोगों ने। नेक्स्ट वन, कॉटन इज यूज टू फिल इन दी पिलोज, मैट्रेस, क्विल्ट, टॉयज, अभी बातचीत की है इसे मैंने। नाउ कॉटन इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग रेयोन। रेयोन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयोन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल सिल्क। और इस रेयोन को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉटन। कॉटन इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग रेयोन, विच इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट वन, कॉटन इज यूज टू क्लीन दी वुंड्स। बैंडेज बनाने के लिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। और मैंने भी बताया दीपक के लिए एज अ वीक टू इन दी लैम्प्स, अर्दन लैम्प्स।